Now, World Trade Organization is an organization which came into existence on 1st January 1995 and its head offices are in Geneva. Okay, this is an organization which was created to deal with the multiple trade negotiations. Okay, so nowadays, when you are facing the problem of farmers' agreement, this agreement, whatever is being done today with the farmers, is done in accordance with WTO. WTO has said has told India to cut down the subsidies, cut down the MSP system, and done do away with the PDS system. तो वो बेसिकली क्या है कि WTO ने कहा है कि इसे ओपन मार्केट का पार्ट बनाओ, सारा का सारा ओपन मार्केट में होना चाहिए, कोई सरकारी इसमें इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए. ओके, गवर्नमेंट शुड नॉट सब्सिडाइज देम. ओके, and government should not support the farmers. Okay, governments are not supposed to provide public distribution supplies, के जो आप राशन देते हैं, जितने भी राशन कार्ड के ऊपर बीपीएल को या किसी को भी, वो राशन देना गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है. वो लोगों को मार्केट से खरीदना चाहिए, जिस रेट को जो देना हो वो अपने अकॉर्डिंग करे, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ज़रूरत नहीं है. इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट का फिजिकल एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा. एंड इट कैन बी, दे आर सेइंग दिस विल बी, दिस शुड बी द सिस्टम ऑफ एवरी सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, तो इसलिए जो अभी फॉर्म लॉज आए हैं, दैट वर पुश्ड बिकॉज ऑफ द एग्रीमेंट्स विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जहां सारे बड़े बिजनेसमैन रूल करते हैं और सारे बड़े बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग एक लॉज बनवाए जाते हैं. ओके, तो ऑब्जेक्टिव्स देखिए देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द ट्रेड टैरिफ्स एंड बैरियर्स, मींस दे शुड बी कट डाउन इन द टैक्सेस एंड द ट्रेड बैरियर्स, के किसी भी कंट्री में कहीं भी आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो. और ये कहा जाता है कि इससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा. ओके, और इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी आपकी. ओके, एंड इट विल आल्सो इंक्रीज इनकम्स and effective demand and facilitate higher production and trade. So people can understand what amount of standard of living and all these things have happened, and who has generated more of money during this pandemic. सो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये इन स्टेटमेंट्स को देकर उन्होंने कहा है कि ये जो लॉज हैं इस तरह से बनाने चाहिए. और सेकेंडली, they are saying that this is used for sustainable development. Okay, by using words resources, तो sustainable more development के लिए आपके पास वर्ड रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जा सके, तो WTO के अंदर लॉज को बनाया जा रहा है. इट प्रमोटेड एन इंटीग्रेटेड मोर वायबल एंड ड्यूरेबल ट्रेडिंग सिस्टम अमंग नेशंस. तो नेशंस के बीच में एक कलेक्टिव वायबल और ड्यूरेबल ट्रेडिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए WTO के एक सिस्टम को क्रिएट किया गया है. ओके, and that is what the basic reason why WTO was established. Okay, then next is your role and function. So, what is the function of WTO? To remove the barriers of international trade, to act as a dispute settlement body amongst the various nations. Okay, to ensure all rules and regulations are prescribed in the act and members are following them as per the accepted code of conduct of international trade, of reducing and non-tariff barriers. And they are consulting other agencies to bring better understanding cooperation in global policy making. Okay, they are providing technical assistance and guidance to the management in foreign trade and fiscal policy. Fiscal policy, this is the fiscal policy. कि सरकार का काम नहीं है कोई भी काम धंधा चलाने का. सरकार का काम है कि ये क्या कहते हैं, कि आप सिर्फ गवर्नेंस के ऊपर फोकस करो.
बट दिस इज ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट इन एडवांस नेशन जिन्होंने ये पॉलिसीज हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करवाई हैं। वो अपने कंट्री में अपने फार्मर्स को 800 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा सब्सिडीज देते हैं, जबकि गवर्नमेंट वही नेशंस हमारे कंट्री में कह रहे हैं कि आपको फार्मर्स को कोई सब्सिडी नहीं देनी है, आपको फ्री राशन नहीं देना है, पीडीएस सिस्टम में आपको कोई चीजें नहीं देनी है। इससे आपका फिजिकल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, आप अपना फिजिकल एक्सपेंडिचर कम करो। ओके, तो ये सारा कुछ किया जा रहा है डब्ल्यूटीओ में। एंड दिस इज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द पुअरेस्ट नेशंस। समझ रहे हो कि डब्ल्यूटीओ के जितने भी लॉज बनते हैं वो किन के लिए बनते हैं? डेवलपमेंट ऑफ पुअरेस्ट नेशंस, मतलब जो बड़े नेशंस हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, वो क्या कह रहे हैं, हम आपका उद्धार करना चाहते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसानों को कह रही है हम आपका उद्धार करना चाहते हैं, वैसे ही बड़े नेशंस हमारे गरीब नेशंस का उद्धार करना चाहते हैं डब्ल्यूटीओ के थ्रू। ओके, रिव्यूइंग ट्रेड रिलेटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ मेंबर कंट्रीज विद द हेल्प ऑफ ट्रेड पॉलिसी। तो जितने उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को रिव्यू करता है, तो जो भी हमारे देश की इकोनॉमिक पॉलिसी बन रही है, ये कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं बनाई जाती। इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरवीन करती है कि आपका पेट्रोल का क्या प्राइस होगा, आपकी डीजल की क्या प्राइसिंग होगी, आपकी गैस की क्या प्राइसिंग होगी, आपकी फार्मर्स की प्रोड्यूस की क्या प्राइसिंग होगी, आपकी सैलरीज का क्या सिस्टम होगा, टैक्सेशन का क्या सिस्टम होगा, उसमें उनकी इंटरवेंशन है। तो उन्होंने सीधा कह दिया रिव्यूइंग ट्रेड रिलेटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज विद द हेल्प ऑफ ट्रेड रिव्यू। तो मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसमें इंटरवीन कर रही है। जो भी हमारे कंट्री में अभी चल रहा है उसमें आप ये समझ सकते हो कि वर्ल्ड के जो बड़े कंट्रीज हैं वो इंटरवीन कर रहे हैं, वो हमें गाइड कर रहे हैं कैसे आपको काम करना है। ओके, एंड इट लीड्स टू cooperation between IMF and World Bank and its associate for coordination in global trade policy। तो IMF वर्ल्ड बैंक भी WTO के अकॉर्डिंग चलता है, और ये एक फॉरम है जिसमें आपको लिबरलाइज कर दिया, मतलब सारा कुछ ओपन कर दिया जाएगा। तो ये है बेसिक रोल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। So this is all what we were supposed to study in World Trade Organization. Thanks.